हेलो दोस्तों, मान लीजिए कि आपको पीडब्ल्यूडी, जेडपी या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उस केसेस में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, फिर वो चाहे नेचुरल हो सकती है या फिर आर्टिफिशियल हो सकती है कि उस केस में आप जो भी आपको काम मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर टेंडर आपको मिला है वो आप पूरा नहीं कर सकते या फिर इवन शुरू भी नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको लीगली क्या करना चाहिए, इसमें मैं 3 सिचुएशन आपके सामने रखूँगा कि 3 सिचुएशन होती है कि उसमें हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली सिचुएशन ये कि मान लीजिए कि आपको पहले से ही पता है कि कुछ भी हो सकता है, मे बी आपके रिलेटिव की तबीयत ख़राब हो, आपके पिताजी की या फिर किसी भी घर के मेंबर की अगर तबीयत ख़राब है या फिर आपको कहीं बाहर जाना है, तो उस केस में आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये काम मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है ये पूरा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो पहली सिचुएशन ये रही कि आपको एक्चुअल में पता है कि आप काम पूरा नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेनी है, कि आपको टेंडर भी अप्लाई नहीं करना है। इवन अगर आप टेंडर अप्लाई कर देते हो तो मैं कहूँगा कि इनकेस अगर वो काम आपको मिलता है तो उसी वक्त जब आपको पता है कि ये काम पूरा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है या फिर जो भी आपकी सिचुएशन है, तो आपको डिपार्टमेंट को एक रिटर्न लेटर लिखना है, उसमें ये सब चीज़ें बतानी है कि ये जो काम है मैं अभी नहीं कर सकता, तो जो भी काम है आप या तो इसे फॉरवर्ड कर दीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा, कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि पेंडिंग रखा जाएगा, जब आप फ्री हो जाएंगे तब आपको काम मिलेगा, ये सिचुएशन तो नहीं होंगी, ये किसी और कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाएगा। ये रही पहली सिचुएशन। लेकिन अब जो लास्ट की जो 2 सिचुएशन है, जिसमें से सेकंड सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मान लीजिए कि आपको पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, आपने एक प्रॉपरली टेंडर के लिए अप्लाई किया, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और उसके बाद कुछ ऐसे सिचुएशन हो चुकी है, फिर चाहे आपके घर वालों की तबीयत ख़राब हो सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है या फिर कोई मेजर इशू हो सकता है, लेकिन उस केस में आप वर्क नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ कोई है या फिर आपके पहचान वाले कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिनका खुद का रजिस्ट्रेशन है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये आप काम हमारे लिए कर सकते हैं या नहीं। अब कई लोग हम ये पूछेंगे कि क्या सर ये लीगली पॉसिबल है या नहीं। अगर देखा जाए तो ये भी गलत चीज़ है, बिकॉज हम नाम अपने जो काम है वो अपने नाम पर ले रहे हैं और काम किसी और को दे रहे हैं, तो ये भी एक्चुअल में गलत ही है लीगली। लेकिन अगर आपके पास कोई रीज़न है, फिर चाहे वो मेडिकल रीज़न हो सकता है या फिर कोई भी अगर इमरजेंसी का अगर रीज़न है, तो उस केस में आपको ये जो काम है ये आप किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं। बस यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये रहेंगी कि जो भी आप लेटर दोगे डिपार्टमेंट को, उसमें जो भी आप रीज़न दे रहे हो उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप साइट पर नहीं जा सकते, वो काम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आपके भाई कॉन्ट्रैक्टर है, उनके पास भी रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस में आप डिपार्टमेंट को ये बता सकते हैं कि जो मेरा मेडिकल रीज़न है वो आप उन्हें दे सकते हैं रिटर्न के साथ, और उसके साथ डिपार्टमेंट, अब ये देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर डिपार्टमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें बस जो आपने कोट किया था, जिस कोटेशन में आपने तय किया था उस टाइम में और उस कोटेशन में डिपार्टमेंट को काम पूरा हो जाए, यही उनके लिए प्रायोरिटी होती है। तो उस केस में हो सकता है कि आपके भाई को या फिर जो भी आपके रिलेटिव है या फिर जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हें ये काम फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उनसे ये काम डिपार्टमेंट पूरा कर लेगा, और जो भी बिल रहेगा, जो भी सब चीज़ें रहेंगी, अब ये डिपार्टमेंट की चॉइस है। अगर चाहे तो डिपार्टमेंट वो काम निकाल कर उनके नाम पर भी ले सकता है या फिर आपके नाम पर भी वो काम शुरू रख सकता है विद दैट मेडिकल रीज़न। तो ये एक चीज़ होगी। और जो तीसरी सिचुएशन है जो मैं चाहूँगा कि किसी के साथ भी ना हो, लेकिन वो सिचुएशन ये है, मान लीजिए कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट, या फिर अगर आपके किसी रिलेटिव का या फिर आपके कोई भी जो आपके जिनका कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन था, किसी कारण उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या किया जाए। अब देखिए उसमें 2 सिचुएशन रहेंगी। सबसे पहली बात, अगर आप चाहे, मैं सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि किसी कारण अगर मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो मेरे भाई के पास अगर रजिस्ट्रेशन है तो वो भी मेरे नाम पर काम कर सकता है या फिर जो भी उसका रजिस्ट्रेशन है उसके बेसिस पर वो काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी डिपार्टमेंट को रिटर्न एप्लीकेशन लिखना होता है कि इस कारण ये काम हमें किसी और को फॉरवर्ड करना होगा या फिर आप मुझे ये काम दीजिए। अब देखिए ये जो भी मैंने सिचुएशन बताई है, जैसे कि आप समझ सकते हो कि ये अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। किसी भी सिचुएशन में आप ये नहीं बता सकते कि क्या हो सकता है, लेकिन जब आप टेंडर डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए छोटा सा ही काम है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, अभी बारिश होने वाली है, तो उस केस में जो भी बारिश के रिलेटेड जो वर्क होते हैं, तो वो अगर वर्क रुक जाए तो डिपार्टमेंट को ही तकलीफ होगी। तो डिपार्टमेंट ये नहीं देखता कि
कौन सा व्यक्ति ये काम कर रहा है, उनका जो प्रायोरिटी होती है वो यही होता है कि काम एज़ पर द कोटेशन, एज़ पर द जो एस्टिमेट उन्होंने दिया था, टेंडर दिया था उसके अनुसार, और एज़ पर द प्रोसीजर जो भी उन्होंने उसमें पूरी तरह एस्टिमेट में जो भी मेथड वहाँ पर कोट की थी उसी मेथड से कंप्लीट होना चाहिए, या फिर उसी क्राइटेरिया में, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया में कंप्लीट होना चाहिए। ये मेन प्रायोरिटी होती है डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर अगर आप आपकी तरफ से कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करते हो तीनों भी सिचुएशन में, जो मैंने 3 सिचुएशन बताई, पहली सिचुएशन की जहाँ पर आपको पता है कि मुझे शायद काम करने की यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा, दूसरी सिचुएशन की आप एक्चुअल में खुद काम नहीं कर सकते तो किसी और को दे सकते हैं विद एनी रीज़न, और तीसरी जो कि मैं किसी के साथ नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो कि कुछ भी एक्सीडेंट या फिर अगर डेथ का रीज़न है तो उस जो कॉन्ट्रैक्टर थे वही अगर इस दुनिया में नहीं है तो उस केस में भी डिपार्टमेंट इस तरह से काम कर सकता है। ये किसी भी तरह की मैं कहूँगा कि कोई गलत चीज़ें नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल रीज़न के कारण ये सब डिपार्टमेंट को देखना होता है। बस यहाँ पर एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जो कि आपने तीनों भी सिचुएशन में कॉमन थी कि आपको डिपार्टमेंट को बताना होगा। ये आप खुद मतलब यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्टर रखकर या फिर विदाउट एनी रीज़न डिपार्टमेंट को बिना बताए या आप काम नहीं कर सकते। उस केस में आपके लाइसेंस पर भी मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो भी आप करना चाहते हो अगर वो आपके पास एक वैलिड रीज़न है तो प्लीज़ रिटर्न में आप आपके डिपार्टमेंट को बताइए। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से उस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, और एटलीस्ट कम से कम जो वर्क लेट करने की जो पेनल्टी होती है कम से कम वो तो आपको नहीं लगी, ये तो 100% गारंटी है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर मदद होगी।